हेलो दोस्तों, मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ए की उम्र 40 वर्ष है और बी की उम्र 18 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की उम्र बी के उम्र के दुगनी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों के ज़्यादातर स्टूडेंट एक्समान के सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम आपको इस प्रश्नों के गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व कराएंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ए की उम्र कितना दिया है, ए की उम्र 40 वर्ष दिया है और बी की उम्र कितना दिया है, 18 वर्ष दिया है। तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र कितना होगी, 2 वर्ष बाद ए की उम्र हो जाएगी 42 वर्ष और 2 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, क्या 20 के दुगना है 42? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन में कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो हम ए के उम्र 3 वर्ष बाद कितना होगा, 43 वर्ष हो जाएगा। और बी के उम्र 3 वर्ष बाद कितना होगा, 18 और 3 करेंगे तो कितना होगा, 21 वर्ष। तो देखिएगा दोस्तों, 21 के 3 दोगुना की 43 है, नहीं, 21 के दोगुना 43 नहीं होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 4 वर्ष दिया है। तो हम दोस्तों 4 वर्ष बाद ए की उम्र कितना होगा, 4 वर्ष बाद ए की उम्र 40 + 4 कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। और बी की उम्र 4 वर्ष बाद कितना होगा, 18 + 4 कितना होगा, 22 वर्ष हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 22 के की दुगना 44 होता है। हाँ, 22 के दुगना 44 होता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 पाइप एक टैंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप इस टैंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी खाली टैंकी कितने समय में भर जाएगी। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। 2 पाइप है, 10 घंटा और 12 घंटा में टैंकी को भर रहा है। तो हम मान लेते हैं ए एक पाइप है जो कि 10 घंटा में भर रहा है और बी एक पाइप है जो कि 12 घंटा में भर रहा है। और दोस्तों, तीसरी एक पाइप है, प्रश्न में कह रहा है कि तीसरी पाइप है जो कि 6 घंटा में क्या करता है, टैंकी को खाली कर देता है। तो हम मान लेते हैं कि सी तीसरी पाइप है, ये क्या करता है, 6 घंटा में खाली कर देता है। तो अब दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये तीनों के क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जितना एलसीएम आएगा वही दोस्तों हम टैंकी के क्षमता मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, 10, 12 और 6 के एलसीएम लेते हैं। 10, 12 और 6 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए, हम मान लिया कि टैंकी की क्षमता कितना है, 60 है। तो 10 घंटा में 60 क्षमता वाली टैंकी को ये भर रहा है, तो 1 घंटा में यानी दोस्तों कितना भरेगा, 10 से भाग देंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 यूनिट भर देगा। तो ए के इफिशियंसी यानी कार्य दक्षता कितना हुआ, 6 हुआ। उसी तरह दोस्तों, बी 12 घंटा में टैंकी को भर रहा है, यानी 60 यूनिट भर रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 60 में 12 को भाग देंगे, 60 में 12 को भाग देंगे तो कितना होगा, 12 × 25 = 60, यानी बी 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है। और सी दोस्तों क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कितना में, 6 घंटा में पूरे टैंकी को खाली कर दे रहा है। तो पूरे टैंकी की क्षमता कितना है, 60 है। और 6 घंटा में कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 6 से भाग देंगे, 6 × 10 = 60, यानी 1 घंटा में कितना करेगा, 10 यूनिट खाली कर देगा। अब देखिएगा, ए और बी क्या करता है, भरता है। तो ए और बी 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 और 5 11 यूनिट भर देगा। और सी क्या कर रहा है, 1 घंटा में 10 यूनिट खाली कर रहा है। तो हम 11 यूनिट भर रहा है और सी 10 यूनिट खाली कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो कितना भरेगा, 11 से 10 घटाएंगे 1, यानी ए बी और सी तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में क्या करेगा, 1 यूनिट टैंक को भरेगा। और टैंक की क्षमता कितना है, 60 यूनिट है। तो 1 घंटा में 1 यूनिट भर रहा है, तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 60 × 1 यानी 60 घंटा।
तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, 60 घंटा होगा। 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल और दूध के मिश्रण का आयतन 50 लीटर है, इसमें 25% जल है, इस मिश्रण में और कितना जल मिलाया जाए जिससे कि नई मिश्रण में जल की मात्रा 50% हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से और प्रश्नों को समझने के प्रयास कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। देखिएगा प्रश्न, जल और दूध का एक मिश्रण है जिसका आयतन कितना दिया है, 50 लीटर दिया है, और इस मिश्रण में जल की मात्रा कितना दिया है, 25% दिया है, और पूछ रहा है कि कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% जल की मात्रा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सारे जगह पर जल अगर दिया हो इस तरह के प्रश्न, देखिए यहाँ पर 25% जल और नए मिश्रण में भी 50% जल दिया है और पूछ रहा है कि कितना जल मिलाए। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, जो कि दोस्तों टोटल मिश्रण का आयतन कितना है, 50 गुना बढ़ी हुई मात्रा जल के। तो देखिए जल के बढ़ी हुई मात्रा कितना है, पहले था 25% जल और नए मिश्रण में कितना हुआ है, 50% हुआ है। तो कितना परसेंटेज बढ़ा है, 25% बढ़ गया है। तो गुना 25% और बट्टे में क्या करेंगे, 100 माइनस नए मिश्रण में जल का मात्रा। तो देखिए नए मिश्रण में जल का परिमाण कितना है, 50% है। तो 100 माइनस 50 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 50 गुना 25 बटे 100 से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। 50 से 50 कट जाएगा, कितना बचेगा, 25। तो दोस्तों हम 25 लीटर अगर जल मिलाएंगे तो नए मिश्रण में जल की मात्रा 50% हो जाएगी। तो देखिए 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 10% और 20% की क्रमागत छूट पर खरीदा, तो उस खुदरा व्यापारी ने इसे कितना में खरीदा। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 10% और 20% दो छूट दिया है, 10 और 20 के जोड़ लेंगे और बोल देंगे कि 30% छूट मिला है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के प्रश्नों का। प्रश्न कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है, 20,000 है। 20,000 लिखेंगे और क्या कह रहा है कि क्रमशः दो छूट दिया गया है। पहला छूट क्या दिया गया है 10% और दूसरा छूट है 20%। तो छूट के बाद ही तो व्यापारी ने उस मोटरसाइकिल के खरीदा है। तो हम छूट के बाद जो मान निकलेगा दोस्तों वही उस व्यापारी की क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 20,000 गुना कितना छूट दिया है, पहले 10% छूट दिया था। तो छूट को हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 से घटा के लिखते हैं, यानी उस मोटरसाइकिल के कितना परसेंट वैल्यू, 90% वैल्यू पर बेचा गया है। तो 90% गुना और एक छूट दिया है 20% के, 20% छूट यानी दोस्तों 100 से 20 को घटा के लिखेंगे तो कितना होगा, उस मोटरसाइकिल के 80% मान। तो 80 बटे 100 इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 90 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 180, और दोस्तों 80 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 कितना होता है, 144, और ये 2 जीरो लगा देंगे। देखिए 1440 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होमवर्क के तौर पर है, यानी टेस्ट के तौर पर है। इस प्रश्न के आंसर सभी दोस्तों के कमेंट बॉक्स में देना है। अगर किसी को ये प्रश्न नहीं आता है तो इस प्रश्न को हम पार्ट 11 में बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 11 के लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।